मैग्नेटिक टेप डाटा को इकाई तौर पर संग्रहित कर सकने वाले उपकरणों में मैग्नेटिक टेप का नाम प्रमुखता से आता है। इसमें 1/2 इंच चौड़ी वाली प्लास्टिक की बिना जोड़ वाली लंबी पट्टी होती है। फेरोमैग्नेटिक पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है। इस पट्टी को भी हम टेप कहते हैं। टेप विभिन्न इकाइयों में उपलब्ध होता है, प्रायः 400, 800, 1200 या 2400 फीट लंबी वाले मैग्नेटिक टेप उपलब्ध होते हैं। यह टेप कुछ उसी प्रकार का होता है जो हम घरों में प्रयुक्त होने वाले टेप रिकॉर्ड में देखते हैं। जैसे टेप पर डाटा मैग्नेटिक या नॉन मैग्नेटिक बिंदुओं के रूप में लिखा जाता है। एक अक्षर के लिए 7 बिट या 8 बिट कोड प्रयोग में लाया जाता है, अर्थात एक अक्षर के लिए 7 या 8 मैग्नेटिक या नॉन मैग्नेटाइज बिंदु होते हैं, जो चित्र में दर्शाए अनुसार अक्षरों को व्यक्त करते हैं। इस तरह के पास यदि बहुत सारे अक्षर एक के बाद एक लिखे जाएं तो यह देखेंगे कि मैग्नेटाइज एवं नॉन मैग्नेटाइज बिंदुओं की कतारें टेप की लंबाई के समांतर बन जाती हैं। इन्हें हम टैग्स कहते हैं। जिस टेप में 7 बिट कोड प्रयुक्त होता है उसे 7 टेप, या जिसमें 9 बिट कोड प्रयुक्त होता है उसे 9 टेप कहते हैं। टेप में अक्षरों को संग्रहित करने के लिए अलग-अलग प्रति इंच घनत्व प्रचलित है। 1 इंच में 556 या 800 या 1600 या 6250 अक्षरों तक संग्रहित कर सकने वाले टेप उपलब्ध हैं। जैसे डायग्राम। एक बार लिखे मैग्नेटिक टेप को कई बार पढ़ा जा सकता है। डाटा की उपयोगिता खत्म होने पर या डाटा मिटाया जा सकता है, या उसके ऊपर से बिना मिटाए दूसरा नया डाटा लिखा जा सकता है। इस दिशा में पहले से लिखा डाटा अपने आप ही खत्म हो जाता है, वह नया डाटा उसका स्थान ले लेता है। वैसे ही जैसे टेप रिकॉर्डर्स के कैसेट में कई बार रिकॉर्ड किए जाने गाने को मिटाकर इरेज नया गाना रिकॉर्ड किया जाता है। जो उपकरण इस मैग्नेटिक टेप को पढ़ने या लिखने के काम में आता है उसे मैग्नेटिक टेप या ड्राइव कहते हैं। इसमें प्रायः 2 रील होती हैं, सप्लाई रील या पिकअप रील। जिस रील को हम रीडिंग या राइटिंग के लिए लगाते हैं वह सप्लाई रील होती है। इसे हम अपनी जरूरत के मुताबिक बार बार बदलते रहते हैं। पिकअप रील प्रायः स्थिर फिक्सल रहती है एवं बार बार निकाली नहीं जाती। टेप एक रील से चलकर दूसरी रील पर जाती है। इस दौरान वह एक रीड राइट हेड से होकर गुजरती है। इस हेड के द्वारा ही टेप डाटा की रीड और राइटिंग की जाती है। अलग-अलग गति से डाटा की रीड राइट करने वाले टेप ड्राइव उपलब्ध हैं। टेप सिस्टम की एक खामी है। क्या खामी है? इसमें टेप क्रमिक रूप से लिखा या पढ़ा जाता है। इसमें समय ज़्यादा लगता है, परंतु इसके कई फायदे भी होते हैं। यह एक सस्ता और भरोसेमंद उपकरण होता है। टेप की कीमत अधिक नहीं होती है, वह उसे एक स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। अनेकों एक माध्यम विकसित हो जाने के बाद भी मैग्नेटिक टेप की उपयोगिता बनी होती है। माइक्रो कंप्यूटर
के बढ़ते प्रयोग के कारण मैग्नेटिक टेप का कैसेट के रूप में बिकता अधिकता के प्रयोग से होने पर लगा है। सामान्य रूप से घरों में प्रयुक्त होने वाले ऑडियो कैसेट के समान आकार वाले इस टेप, जिसे डेट के नाम से भी जाना जाता है, का उपयोग माइक्रो या पर्सनल कंप्यूटर में डाटा तथा प्रोग्राम का संग्रहण करने में किया जाता है तथा आवश्यकता होने पर इसे कंप्यूटर की मेमोरी में पहुंचाया जा सकता है। इस प्रकार के में कैसेट में धूल कणों से ज्यादा बचाव की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यह सभी तरह से बंद रहता है। इन कैसेटों का पुनः प्रयोग में सरलता तथा अधिक डाटा संग्रहण क्षमता के कारण इनका प्रयोग आज भी बहुतायत से किया जाता है। मैग्नेटिक टेप के लाभ इस प्रकार हैं। डाटा संग्रहण के लिए अधिक सघन माध्यम। नेक्स्ट पॉइंट, पंच कार्ड की तुलना में अधिक डाटा घनत्व। एक टेप रील में लगभग 2 लाख अक्षर संग्रहण क्षमता। फाइल की लंबाई की कोई सीमा नहीं। पुनः उपयोग सरल से संभव। पंच कार्ड की तुलना में डाटा स्थानांतरण गति काफी अधिक है। पंच डाटा तुलना में स्थानांतरण मतलब कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। उपयोग करने में सरलता। मैंने टेप डाटा संग्रहण के लिए सीपीयू की आंतरिक कोड उपयोग करता है अतः अनुवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने टेप के कुछ दोष निम्न हैं। मनुष्य द्वारा अलेखनीय अपठनीय उपयोग करने के लिए टेप ड्राइव आवश्यक है। मनुष्य के लेखनीय या अपठनीय मतलब रीड राइट के लिए मनुष्य के लिए टेप ड्राइव बहुत ही आवश्यक है। केवल क्रमिक रूप से ही डाटा संग्रहण संभव। धूल के कणों से शीघ्र खराब होने का अंदेशा। चुंबकीय क्षेत्र में रखने से डाटा के खराब होने का डर।